नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल अकाउंट्स की बात में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, आज इससे पहले दोस्तों हमारे जो भी वीडियोस बन चुकी हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम करेंगे एसेट एक्रूअल मेथड से। दोस्तों, हमने स्टार्टिंग के अंदर दो मेथड पढ़े थे जो कि हम हायर परचेज सिस्टम से करना चाह रहे थे। हमने जो फर्स्ट मेथड पढ़ा था दोस्तों, उसका नाम था टोटल एसेट वैल्यू मेथड, और सेकंड मेथड पढ़ा था दोस्तों हमने एसेट एक्रूअल मेथड। जो अभी तक दोस्तों वीडियोस बनाई हैं हमने टोटल एसेट वैल्यू मेथड पे बनाई हैं। दोस्तों, आज जो हमने वीडियो बनाई है वो हम एसेट एक्रूअल मेथड पे बनाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों ये होता क्या है दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं। दोस्तों, इसमें हम करते हैं कि जो एसेट अकाउंट है हमारा, वो हम फुल कैश अमाउंट से डेबिट नहीं करते हैं। और जो हम दोस्तों क्वेश्चन करते थे, हम जब भी एसेट अकाउंट बनाते थे तो हम टोटल अमाउंट को लिख देते थे जितने की कैश प्राइस है उसकी। लेकिन हम इसमें दोस्तों कैश प्राइस नहीं लिखेंगे। हम उसके स्थान पे क्या करेंगे दोस्तों, हम हर साल डेबिट करते जाएंगे एक्सटेंड वैल्यू। जो भी इंस्टॉलमेंट दोस्तों वो हम बढ़ाते जाएंगे हर साल, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो दोस्तों, हमें क्वेश्चन से समझते हैं हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों, द चेन्नई ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ मोटर कार फ्रॉम मुंबई मोटर कंपनी ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट 1 अप्रैल 2006, पेइंग कैश 10,000 एंड एग्रीइंग टू पे 3 फर्दर इंस्टॉलमेंट 10,000, यानी 3 आगे इंस्टॉलमेंट बनाएगी 10,000 की। 10,000 रुपये कैश में दे दी, यानी टोटल 40,000 रुपये दे दिए उसने, देगी वो इंस्टॉलमेंट 3 देने के बाद। जो कैश प्राइस है उसका दोस्तों 37,250 है, यानी इन इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। इंटरेस्ट दोस्तों 5% है। और दोस्तों हमें कहा गया है जो 10% WDV मेथड से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं। अब हमें एसेट एक्रूअल मेथड से अकाउंट को मेंटेन करना है दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हर क्वेश्चन में दोस्तों आपको इंटरेस्ट ज़रूर पता होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको इंटरेस्ट नहीं पता तो दोस्तों आपका क्वेश्चन गलत होगा ही होगा, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना नहीं आता। तो दोस्तों इंटरेस्ट निकालना आपको ज़रूर सीख लेना चाहिए। एक बात बताइए दोस्तों, कैश प्राइस हमारा है, कैश प्राइस 37,250 और हायर परचेज प्राइस 40,000। दोस्तों आप इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। दोस्तों इंटरेस्ट हम कैश प्राइस पे निकालते हैं, हायर परचेज प्राइस में तो इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। दोस्तों आपको इंटरेस्ट पता लग गया, टोटल इंटरेस्ट कितना है? मेरे ख्याल से दोस्तों आपको पता लग गया होगा अभी तक टोटल इंटरेस्ट कितना है, 2750 है। दोनों का डिफरेंस दोस्तों इंटरेस्ट ही तो है। तो दोस्तों हम कैलकुलेट करें जब इंटरेस्ट को, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कैश प्राइस कितना है दोस्तों मोटर कार का, हमने कहा था हम मोटर कार पर, वो है दोस्तों 37,250। यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे दोस्तों, और यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ये एक तरह से वर्किंग नोट है दोस्तों। अब उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने अमाउंट पे कर दी एग्रीमेंट के टाइम, अमाउंट पेड 10,000, तो बच गया 27,250। दोस्तों अब हम 27,250 पे इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे? तो दोस्तों हमने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट 5% था दोस्तों। तो दोस्तों हमने इंटरेस्ट 27,250 पे देंगे, ना कि 37,250, क्योंकि 10,000 तो हमने एग्रीमेंट के पैसे उसी टाइम पे कर दिए थे। जो बाकी बची अमाउंट उसी पे तो हम इंटरेस्ट देंगे। तो 1,363 रुपये इंटरेस्ट आया, 5% 27,250 का, 5% ऑफ 27,250। तो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद दोस्तों हमें अमाउंट आ गई 613, 28,613 अमाउंट पे करनी है उसे। अब दोस्तों
अब हमने अमाउंट पे कर दी। कितने की दोस्तों? हमने कहा था हमने अमाउंट जो पे की इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे हम 10,000 की 3 बनाएंगे। पे करने के बाद दोस्तों 18,613 अमाउंट बची। अब दोस्तों हमने इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 5% ऑफ 18,613। इस पे दोस्तों 931 इंटरेस्ट बनता है। तो दोस्तों हमें देनी पड़ेंगे अब 19,544 रुपये। अब दोस्तों इसमें हमने अमाउंट पे कर दी। कितने रुपए पे किए दोस्तों? 10,000, क्योंकि 10,000 की 3 इंस्टॉलमेंट। तो पहली इंस्टॉलमेंट दोस्तों ये बनी थी हमारी, ये तो हमने कैश डाउन पेमेंट की थी दोस्तों। सेकंड इंस्टॉलमेंट हमारी ये बनी है दोस्तों 9544। अब दोस्तों हम इंटरेस्ट देंगे, लेकिन टोटल इंटरेस्ट तो दोस्तों 2750 है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट देंगे वो हम 2750 में से माइनस कर देंगे 931, एक इंटरेस्ट और दूसरा इंटरेस्ट 1363। तो दोस्तों जो अमाउंट बचेगी 456, वो हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आप 9544 पे 5% निकालेंगे दोस्तों तो वो ज़्यादा आएगा, लेकिन दोस्तों आप ये मान लेंगे हम उसने कुछ डिस्काउंट भी दे दिया और 10,000 के इंस्टॉलमेंट बनवा के उसने पूरे कर दिए पैसे। अब दोस्तों उसने अमाउंट पे कर दी 10,000, हमारा हिसाब बराबर आ गया दोस्तों। ये उसकी थर्ड इंस्टॉलमेंट थी। उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको ये आंसर वर्किंग नोट ज़रूर समझ में आया होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों। कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है दोस्तों अब हम बनाते हैं अकाउंट्स। अकाउंट इसमें कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले दोस्तों अकाउंट तो वही बनने हैं दोस्तों, कौन कौन से? वेंडर अकाउंट, एसेट अकाउंट। दोस्तों ये 2 अकाउंट मेन है। तो दोस्तों हम बनाएंगे हायर परचेजर की बुक्स में एसेट अकाउंट और वेंडर अकाउंट। तो दोस्तों देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने एसेट अकाउंट प्रिपेयर कर लिया है। एसेट हमारी मोटर कार है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमने मोटर कार परचेज़ की थी 1 अप्रैल 2006 को। 2 किससे की थी दोस्तों? मुंबई मोटर कंपनी से। कितने की थी दोस्तों? दोस्तों मैंने आपको पहले कहा था इसमें हम पूरी अमाउंट से नहीं लिखेंगे, इसमें सिर्फ हम कितने अमाउंट से लिखेंगे जितने की हमने इस साल इस साल हमारे में अमाउंट पे करेंगे इंस्टॉलमेंट के तौर पे। 10,000 रुपये दोस्तों हमने 1/4/6 को उसी टाइम पेमेंट कर दी थी। फिर 31 मार्च 2007 को दोस्तों फिर से हमने पेमेंट की थी। इस साल हम पेमेंट करते हैं ना लास्ट में, कितने की थी दोस्तों? 10,000 की। लेकिन दोस्तों इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है। हम जब मोटर कार एसेट अकाउंट बनाते हैं तो दोस्तों हम उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करते। इंटरेस्ट दोस्तों 1363 का इंक्लूड है, यानी 8637 रुपये की हमने इससे क्या खरीदी थी दोस्तों? मोटर कार। दोस्तों अब 31 मार्च 2007। लेकिन दोस्तों डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगेगा, क्योंकि हमने यूज़ तो पूरी मशीनरी की है। तो दोस्तों 37,250 पे कितना लगेगा दोस्तों? 10%, 3725। जो बाकी बची दोस्तों अमाउंट वो बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करते हैं दोस्तों 18,637, 18,637। यहाँ आएगा दोस्तों 14,912। अब 2 बैलेंस बीडी 14,912 और ये दोस्तों 1/4/7 को है। अब 31/3/8 को फिर से दोस्तों मैंने परचेज़ कर ली मुंबई मोटर कंपनी से। कितने की दोस्तों? 10,000 की इंस्टॉलमेंट थी, उसमें से कितना इंटरेस्ट है दोस्तों? अभी हमने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की थी ना, 931 रुपये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, यानी 9069। अब दोस्तों हमने 31/3/8 को डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप। ये भी पूरी अमाउंट पे लगेगा दोस्तों, क्योंकि मेथड हमारा जो डेप्रिसिएशन है दोस्तों हमारा वो WDV मेथड पे है। तो दोस्तों हमें डेप सोच समझ के निकालना होगा। देखिए दोस्तों 37,250 रुपये की मशीन है, उसमें से हम 3725 रुपये डेप लगा चुके हैं। अब जो अमाउंट बचेगी दोस्तों उस पर हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो अमाउंट आई दोस्तों उसका हम डेप लगाएंगे तो 3353 रुपये बनता है।
अब दोस्तों हम टोटल कर देंगे 23,981, 23,981। जो दोस्तों बैलेंस बच गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन वो है 20,628 रुपये। अब दोस्तों ये 20,628 रुपये टू बैलेंस BD बोरो डाउन। अब दोस्तों 1 अप्रैल 8 को अब तक देख लीजिए दोस्तों हमने क्या लिखा है अकाउंट के अंदर। आप उम्मीद है मुझे आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी दोस्तों। अब आपने फिर मशीनरी परचेज़ कर ली दोस्तों। ये दोस्तों वही मशीनरी है, लेकिन हम जब इसकी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उसी टाइम हम इसे परचेज़ करेंगे। तो इसका इंटरेस्ट दोस्तों 456 था, यानी हमने 9544 की मशीनरी परचेज़ की थी। अब 31 दिसंबर 2009 को, ये हमने 31 दिसंबर 2009 को इस पे हम दोस्तों डैप लगाएंगे, डैप अकाउंट। ये दोस्तों कितना 37,250 में से हम माइनस करेंगे 3725 और 3353। जो अमाउंट बची उस पे हम 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे। जो अमाउंट बची वो दोस्तों आएगी उस पे 10% लगने के बाद 3,017 रुपये। अब दोस्तों हम अकाउंट को क्लोज़ कर देते हैं। अकाउंट को क्लोज़ करेंगे दोस्तों तो 30,172। ये भी दोस्तों 30,172। जो बैलेंस बच गया वो हमारा कैरी डाउन है 31/3/2009 को। बैलेंस बचा दोस्तों 27,155। दोस्तों हमारा एसेट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हमारा बचता है वेंडर अकाउंट। तो वेंडर अकाउंट देख लेते हैं दोस्तों वो किस प्रकार बनेगा। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार बनेगा कि मान लीजिए हमने 1 अप्रैल 2006 को मशीनरी खरीदी थी, तो बाय मोटर कार कितने रुपए की दोस्तों 10,000 की। टोटल अमाउंट नहीं लिखेंगे ना। फिर हमने 31/3/2007 को बाय मोटर अकाउंट कितने रुपए गए थे दोस्तों मोटर अकाउंट में 8637 रुपये। अब दोस्तों हम इंटरेस्ट भी लगाएंगे, इसमें हम इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करेंगे। कितना 1363, यानी टोटल 10 20,000 रुपये हो गए ना। 10,000 ये 10,000 ये। अब दोस्तों 1/4/2006 को ही हमने पेमेंट कर दी थी 10,000 की। अब हमने 31/3/2007 को ये जो दो अमाउंट है इंटरेस्ट समेत हमने इसकी भी पेमेंट की थी टू बैंक अकाउंट 10,000। तो दोस्तों टोटल हो गया 20,000 और इधर भी 20,000। तो दोस्तों इसे कहते हैं एसेट एक्रूअल मेथड कि उसी टाइम पूरा अकाउंट क्लोज। अब दोस्तों हमारा 1/4/7 को बाय मोटर अकाउंट, यहाँ पे दोस्तों कितने से आएगा 9069 और बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 931 और दोस्तों 31/3/8 को इसने पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट 10,000 और ये इंटरेस्ट भी 31/3/2008 का है। तो दोस्तों 10,000 क्लोज, कोई आगे फॉरवर्ड नहीं। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2009 को बाय मोटर अकाउंट। अब मोटर अकाउंट में कितने चले गए दोस्तों 9544। इंटरेस्ट लगा दोस्तों 456 का लगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इकतीस 3/10 को, अब 31/3/10 को पेमेंट कर दी दोस्तों टू बैंक अकाउंट कितने की दोस्तों 10,000 की। अकाउंट क्लोज कर दिए दोस्तों हमने। दोस्तों हमें इतना ही करना था, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो टफ हो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे अगर आपको पहले वाली वीडियो देखनी है दोस्तों
उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम अब एक चीज़ और करना चाहेंगे जो कि डिफरेंस है हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। दोस्तों डिफरेंस कुछ इस प्रकार है। जो नेचर है वो कॉन्ट्रैक्ट का, ये दोस्तों हायरिंग नेचर है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है जो कि इंस्टॉलमेंट पे पेमेंट करेगा, लास्ट पेमेंट पे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र होगी। और इसमें बिगिनिंग में ही ओनरशिप का दोस्तों इसमें लिख दिया ना ये लाइन, ओनरशिप ऑफ द गुड पास थ्रू हायर वेंडर टू हायर परचेजर ओनली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद ही जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र होगी हायर परचेजर को हायर वेंडर से। और इसमें ओनरशिप माल बिकते ही वो उसी टाइम उसके पास चली जाती है, बायर के पास। इसमें हम गुड को रिप्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में नहीं। राइट ऑफ फॉरफिट इंस्टॉलमेंट, इसमें हम फॉरफिट यानी जब्त कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट को, इसमें हम कोई जब्त नहीं कर सकते इंस्टॉलमेंट को, क्योंकि इसमें तो अमाउंट ही अनपेड है। अमाउंट जब पे हो जाएगी तो सारी हो जाएगी दोस्तों। इसमें दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नॉर्मल रिपेयर, इसमें दोस्तों रिपेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है दोस्तों इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में रिपेयर की। रिस्क दोस्तों इसमें हायर परचेज़र, रिस्क दोस्तों इसमें हायर परचेज़र का होता है। अगर कोई भी उसमें दिक्कत आई तो हायर परचेज़र को जवाब देना पड़ेगा ओनर को, क्योंकि दोस्तों अभी भी माल तो ओनर का है। लेकिन दोस्तों इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर रिस्क दोस्तों किसका है, बायर का ही है, क्योंकि माल उसका है, उसे जैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों कर सकता है। दोस्तों हम इसमें राइट होता है रिटर्न करने का, लेकिन दोस्तों इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कोई राइट नहीं होता रिटर्न करने का गुड्स को, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में होता है कि हम माल को रिटर्न कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों राइट टू सेल और मॉर्गेज द गुड्स, दोस्तों इसमें हम कोई राइट नहीं होता कि हम उसे सेल कर सकें। हम अगर उससे क्या बोलते हैं दोस्तों, वेंडर से अगर बात करें तो हो सकता है हम इसे बेच सके, वरना इसमें हायर परचेजर का कोई राइट नहीं होता बेचने का। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम बेच सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप हमारे पास है। हायरर और डेटर, दोस्तों जो हायर परचेजर है वो हायरर है, लेकिन वो डेटर नहीं है। लेकिन दोस्तों इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में वो हायरर नहीं है लेकिन डेटर है। सेफ्टी ऑफ गुड्स, दोस्तों हायर परचेजर लाइबल है सेफ्टी ऑफ गुड्स के लिए। हायर वेंडर, जब हायर परचेजर उसका ओनर ही नहीं है फिर भी वही लाइबल है। किस चीज़ के लिए दोस्तों, सेफ्टी के लिए, क्योंकि गुड्स अभी उसके पास है। इसमें दोस्तों लाइबल होने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ओनर ही बायर है इस वक्त, उसका माल है, उसे जैसे इस्तेमाल करना है कर सकता है। बेली, जो दोस्तों बेली है हायर परचेजर एक बेली है, ना कि ओनर है गुड्स का। और दोस्तों इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में बायर ही ओनर है, उसकी बेली के स्थान की कोई जगह नहीं। बेली दोस्तों हम एक तरह से कह सकते हैं संरक्षण करने वाला, मतलब कि देखभाल करने वाला, ये कह सकते हैं दोस्तों। द लीगल पोजीशन ऑफ हायर परचेजर इज़ दैट ऑफ ए बेली, जो लीगल पोजीशन है हायर परचेजर की वो एक बेली की है, ना कि ओनर की। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनर की है दोस्तों, ना कि बेली की पोजीशन। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद दोस्तों।